मैं हूं बिमलेश कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है नंबर वन भारत। अभी मैं मधेपुरा में हूं और मधेपुरा जो स्टेडियम है वहीं पे हम लोग बैठे हुए हैं। हमारे साथ मधेपुरा के लोक जनशक्ति पार्टी जिला अध्यक्ष दिनेश पासवान जी हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात क्या करने के लिए जा रहे हैं वो आपको पहले बता दें कि मधेपुरा विधानसभा से जिस प्रकार से जेडीयू जो है यानी कि एनडीए गठबंधन, जेडीयू कोटे से जो है कविता साहा को, यहाँ की जो चेयरमैन है, उसको टिकट दी है। तो बहुत सारे उम्मीदवार थे, स्वाभाविक बात है कि उम्मीदवार तो रहेंगे ही, गठबंधन है। यहाँ पे लोक जनशक्ति पार्टी को कितना यहाँ जो है तवज्जो दी जा रही है मधेपुरा में। इस गठबंधन में जो कविता साहा को टिकट मिला है, तो जदयू के लोग जो हैं, बीजेपी के जो लोग हैं, वो लोग आप लोगों को किस तरह के सम्मान देते हैं, गठबंधन के हिसाब से काम कर रहे हैं कि नहीं, इसी पे चर्चा करेंगे और आप सभी को दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमारे चैनल में जिला अध्यक्ष जी, आपका स्वागत है। जी, सबसे पहले आपके चैनल के सभी दर्शकों को, आपके चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को दीपावली और छठ की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। जी। और खास करके बिमलेश साहब, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बिहार में 243 सीट पर में से 29 सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को मिला है। 29 उम्मीदवार, 29 कैंडिडेट हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री माननीय श्री चिराग पासवान जी जो विचार से और जो जिस तरह से चल रहे हैं, वो घटक दल के तमाम साथियों को एकजुट करके चल रहे हैं। लेकिन मधेपुरा जदयू वाला जो है आप लोग को सम्मान दे रहे हैं कि नहीं? मैं बता रहा हूँ, मधेपुरा जिला अंतर्गत जदयू के कैंडिडेट यानी कि एनडीए समर्थित 4 कैंडिडेट हैं। आलमनगर 70 से माननीय नरेंद्र नारायण यादव जी, और बिहारीगंज विधानसभा 71 से निरंजन मेहता जी, और सिंहेश्वर सुरक्षित 72 से रमेश ऋषिदेव जी, और मधेपुरा 73 से कविता शाह जी। तो मैं बता देना चाहता हूँ, इन लोगों का कार्यक्रम समारोह यानी कार्यक्रम जो था, नॉमिनेशन समारोह 16 और 17 तय की गई थी। बहुतों आदमी ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जिला अध्यक्ष होने के नाते या जिला अध्यक्ष से लेकर प्रखंड अध्यक्ष तक उनको नॉमिनेशन में आने के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया, फोन के माध्यम से या किसी के माध्यम से भी आप लोग को जानकारी जानकारी नहीं दी गई। और कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं जो कविता शाह जी हैं, इनके द्वारा मधेपुरा विधानसभा में सबसे यानी कि मुझसे संपर्क किया गया। हमने सभी प्रखंड अध्यक्ष को जो है ना बुलवाए, सबको नॉमिनेशन कार्यक्रम में आने के लिए इन्होंने आग्रह किए और विधि व्यवस्था भी उनको आने के लिए दिए। लेकिन सिंहेश्वर विधानसभा में जो डॉक्टर हैं, जो प्रत्याशी हैं, उनके द्वारा केवल कुमारखंड प्रखंड में एक प्रखंड अध्यक्ष को एक गाड़ी दी गई। जबकि हम लोग मधेपुरा जिला में लोक जनशक्ति पार्टी का जो कोई भी कार्यक्रम होता है, चाहे वो बिहार बचाओ यात्रा हो, संकल्प यात्रा हो, संगठन की कोई भी बैठक हो, प्रदेश अध्यक्ष आए, विभिन्न प्रकोष्ठ के जो भी आए, तो कार्यकर्ता उमड़ उठते हैं और संगठन काफी मजबूत है। और खास करके बिहारीगंज विधानसभा अंतर्गत मुरलीगंज के अध्यक्ष को भी नहीं पूछा गया। आलमनगर विधानसभा अंतर्गत कुछ आदमी को पूछा गया, लेकिन उन्होंने एक ही जवाब दिया कि जदयू के प्रखंड अध्यक्ष से संपर्क करे। संपर्क करने का मतलब है कि हमने जो है एनडीए कार्यक्रम का जो सभा हुई थी पहले, या जो हुआ था स्टेडियम में हुआ था, बिहारीगंज में हुआ था, आलमनगर में जहाँ भी हुआ था, सब जगह उसमें भी अनदेखी किया गया था उनकी, यानी कि पूछताछ या उस ढंग का विधि व्यवस्था टोटल कम। अभी तो ये गठबंधन कैसे मतलब कि मैनेज कर रहे हैं आप लोग? मैं बता रहा हूँ, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। दूसरी बात क्या है कि अभी तो वही उम्मीदवार लड़ रहे हैं, जो उम्मीदवार विधि व्यवस्था लोक जनशक्ति पार्टी को ना तो सिंहेश्वर में दिए, ना बिहारीगंज में दिए, ना आलमनगर में दिए, ना मधेपुरा में दिए, कहीं नहीं दिए। विधि व्यवस्था अपने खर्चे से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बूथ स्तर के पदाधिकारी, प्रखंड स्तर के, नगर स्तर के, पंचायत स्तर के, जिला कमेटी के विभिन्न प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष सहित सब जगह अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का और प्रदेश अध्यक्ष का नाम बुलंद करने का काम किया, झंडा उठाने का काम किया और शिरकत करने का काम किया एनडीए कार्यक्रम में। आज तो वही प्रत्याशी बन के आए जिन्होंने इग्नोर किया था। आज तो वही प्रत्याशी है सब विधानसभा में। आप इस तरह से अभी इग्नोर कर रहे हो, इसके मतलब आपको लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पार्टी पदाधिकारी हो या कार्यकर्ता हो, उनका जरूरत नहीं है, उससे मतलब ही नहीं है, उनसे मतलब नहीं है, उनके वोटर से मतलब नहीं है, इसलिए ना आप इग्नोर कर रहे हो।
तो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी, प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री राजू तिवारी जी, बिहार प्रदेश के चुनाव प्रभारी और संगठन प्रभारी अरुण भारती जी का हम लोग निर्देश का पालन कर रहे हैं और निर्देश का पालन करते रहेंगे। जहाँ पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि जहाँ पे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, हमें सोचने की या चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो उसी प्रकार से जहाँ पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी है, अरुण भारती जी है, हम लोग जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ताओं को सोचने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात क्या है, अगर घटक दल के साथी जो एनडीए के उम्मीदवार जो है, उनको अगर जरूरत पड़ेगी, वो लोग संपर्क साधेंगे, तो लोग जनशक्ति पार्टी रामविलास के एक-एक कार्यकर्ता, एक-एक वोटर उनके साथ हैं। अगर जरूरत नहीं समझे तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। हमने कई सभा में, चाहे वो एनडीए कार्यक्रम हो या प्रत्याशी का जो भी सभा हो, उसमें हमने ओपनली बोल दिया है, अगर आप लोगों को काम लेना है जिस प्रकार से लीजिए, जैसे लीजिए, कार्यकर्ता से काम लीजिए। क्योंकि हम लोग घटक दल में यहाँ पे कोई किसी पार्टी की, या तो हम का या बीजेपी का या लोजपा का या उपेंद्र कुशवाहा जी का यहाँ पे उम्मीदवार नहीं है। उम्मीदवार केवल एनडीए समर्थित जदयू पार्टी के ही उम्मीदवार है। चारों घटक दल से किस तरह से काम लेना है, आप लोगों को काम ले। और हम लोग मधेपुरा जिला के चारों विधानसभा में आदरणीय नीतीश जी के हाथों को मजबूत करने के लिए, चारों विधानसभा में उम्मीदवार को जिताने के लिए हम लोग एकजुट होंगे और काम करेंगे, अगर उन लोगों की मानसा हुई तो। मगर मान के चलिए, अगर आप हमें पूछेंगे नहीं, आप हमें सम्मान नहीं करेंगे, तो फिर तो गलत बात है ना भाई। 365 दिन हम लोग पार्टी को सींचते हैं, जिला कमेटी से लेके प्रखंड तक, प्रखंड से लेके नगर तक, पंचायत तक, वार्ड तक, संगठन को मजबूत हम लोग करते हैं। आने वाले चुनाव में जब हमारा उम्मीदवार यहाँ पे नहीं है, तो आप लोगों की जवाबदेही बनती है कि लोग जनशक्ति पार्टी के एक-एक कार्यकर्ता से, एक-एक पार्टी पदाधिकारी से किस तरह से काम लिया जाए। क्योंकि आप लोग एमएलए से टिकट लिए जीत जाएंगे, चले जाएंगे। एमएलए को संगठन के बारे में कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि 5 साल में आते हैं, टिकट लेते हैं, जीतते हैं, चले जाते हैं। जो जिला चलाता है उनको मालूम है, जो प्रखंड चलाता है उनको मालूम है, जो नगर चलाता है उनको मालूम है। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, हम लोग आदरणीय रामविलास पासवान जी के ब्रांड है, जिनको 51 वर्षों का एक्सपीरियंस था राजनीति का, साथ-साथ प्रधानमंत्री के लिए जिनमें काम किया। रामविलास पासवान जी जिनके साथ जाते थे, उनका टोटल वोट का प्रतिशत उधर ट्रांसफर होता था। अब हमारे चिराग पासवान जी हैं, चिराग पासवान जी जिधर कहेंगे उधर सब लोग जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ता हैं, लेकिन उनको मान चाहिए, सम्मान चाहिए। अगर इस तरह से अगर आप लोगों को कुछ जानकारी एनडीए के घटक दल जदयू को साथी को लेना है, तो हमारे पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी जो है, हमारी पार्टी 29 सीटों पे चुनाव लड़ रहा है। वहाँ पे जाके देखिए किस तरह से कोऑर्डिनेशन है, जदयू के साथी से कोऑर्डिनेशन है, भाजपा के साथी से कोऑर्डिनेशन है, हम के साथी से कोऑर्डिनेशन है, उपेंद्र कुशवाहा जी के साथी से कोऑर्डिनेशन है। आप जाके देखें वहाँ पर किस तरह से हमारे उम्मीदवार जो है 29 सीट पर सबों को लेके चलता है। तो आप अकेले चना भार नहीं थमिएगा। अगर मुट्ठी बंद कीजिए, उंगली बंद कीजिएगा तो मुट्ठी बनेगा। एक उंगली को बंद करने से आपका कुछ नहीं बनने वाला है। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि चुनाव के माहौल में जो कभी किसी को, यानी कि जो कभी किसी को मदद नहीं करता है, किसी संगठन में नहीं कुछ करता है, वो सबसे पहले जो उम्मीदवार हो, जो प्रत्याशी हो, जो विधायक हो, उनके आगे में आके चेहरा चमकाते हैं। 100 वर्णों से सभी जात धर्मों की मैं बात करता हूँ, जो कभी काम ना किया हो। तो नेता लीडर को ऐसा लगता है, अगर गाड़ी लेके चले जाए 10 ठो राइफल लेके चले जाए, 10 व्यक्ति को लेके चले जाए, तो ये मेरा पूरा यानी कि बेड़ा पार कर देगा। लेकिन उनके पास एक वोट नहीं रहता है, हवा-हवाई के अलावा वोट कौन देगा आपको? 100 वर्णों में सभी समाज देंगे, यादव देंगे, भूमियार देंगे, राजपूत देंगे, ब्राह्मण देंगे, मंडल देंगे, कैश देंगे, कुर्मी देंगे, पासवान देंगे, राम देंगे, मुसर देंगे, केवट देंगे। आपको सभी वोट देने का काम करेंगे। लेकिन आप लोग मालिक किसको बनाइएगा? चाहे चुनाव प्रभारी हो, चुनाव कार्यालय में आप लोग अथी कीजिए या डीलिंग करने के लिए कीजिए, तो मालिक उसको बनाइएगा जो कभी पार्टी में किसी काम में नजर नहीं आया है, उसी को बनाइएगा। और किसी दल में नजर नहीं आया है, उससे चमचागिरी जितना करवा लीजिए आप, चमचागिरी जितना हो जाए, यानी कि चापलूसबाज जितना हो जाए, आप उनको मालिक बनाइएगा। तो मैं मधेपुरा जिला के खास करके सभी प्रत्याशियों से मैं आग्रह करता हूं, अपील करता हूं कि इस तरह के उधेर बुन में ना पड़े, चकमा में ना पड़े। आप घटक दल मिलके 5 पार्टी मिलके यहाँ पे आप चुनाव लड़ रहे हैं, केवल जदयू से ही चारों विधानसभा में उम्मीदवार हैं। चारों पार्टी से किस तरह काम लेना है, ये आपकी जवाबदेही बनती है और आपके ऊपर। आप लोग जरा सा इग्नोर करेंगे तो आप लोगों की जवाबदेही है। सीट जा भी सकती है, सीट हार भी सकते हैं। सीट हार सकती है कि जीत सकता है, उनके कर्मों पे, उनके रहमों पे, उनके छवि पे, उनके मेहनत पे डिपेंड करता है। आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, घटक दल के सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष,
उपेंद्र कुशवाहा जी, माननीय श्री जीतन राम मांझी जी, माननीय श्री चिराग पासवान जी सीट गंवाने के लिए सीट नहीं ना दिया है उम्मीदवारों को गठबंधन के तहत। तो गठबंधन के सभी साथी को जो 243 पर लड़ रहे हैं, हम सभी पांचों घटक दल एकजुट होकर हम लोगों को 243 पे कब्जा करना है। वैसे तो हम लोगों का नारा है 2025 225 से 30 फिर से नीतीश। जी। आदरणीय नीतीश कुमार जी के चेहरों पे हम लोग बिहार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। उनके हाथों को मजबूत करने के लिए नरेंद्र मोदी जी के चेहरों पे, अमित शाह जी के चेहरों पे, उपेंद्र कुशवाहा जी के चेहरों पे, जीतन राम मांझी जी के चेहरों पे और माननीय श्री चिराग पासवान जी के चेहरों पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, तो देखिए चिराग जी का तो 4 गो सीट पे तो नीतीश कुमार कैंडिडेट खड़ा कर दिए। देखिए ये छोटा अनमन छोटी सी चीज है, अनमन होते रहती है। मान के चलिए उनका जीता हुआ सीट नॉमिनेशन तो हो गया है ना। अरे नॉमिनेशन हो गया तो क्या कीजिएगा, अब घर में जब बर्तन एक साथ रहता तो ढनमन तो होता है। लेकिन 29 में 29 सीट मिला ना, 29 में 28 नहीं ना हुआ, नहीं 29 में 29 मिला ना, मिला तो अदला बदली हुआ ना। भाई संगठन का मर्यादा रखने के लिए जहाँ पे आप रूठे हो वहाँ पे हमने आपको मनाया, जहाँ हम रूठे वहाँ पे आपने हमको मनाया, तो लेकिन मन तो गए ना। अच्छा, उस 4 सीट पे तो नुकसान तो पहुंच सकता है ना, क्योंकि कैंडिडेट जो है नीतीश जी वहां दे दिए, तो कैसे होगा? ऐसा कुछ नहीं, जो होगा एनडीए के तहत एनडीए के प्रत्याशी जो भी जीतेंगे और अच्छा बहुमत से जीतेंगे। और मान के चलिए नुकसान नफा 243 पे हम लड़ रहे हैं, क्या 243 सीट हम ही जीत जाएंगे क्या? अच्छा चलिए मधेपुरा आते हैं। मधेपुरा में कविता शाह जी को जो टिकट मिला, कविता शाह जी जेडीयू कितने दिनों पहले ज्वाइन की थी? देखिए कविता शाह जी एक नगर चेयरमैन है। दूसरी बात, आज़ादी के बाद फर्स्ट कविता शाह जी है कि नीतीश कुमार जी ने अच्छे सराहनीय कदम उठाए, अमित शाह जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने कि एक अति पिछड़ा की बेटी बहन को टिकट देने का काम किया। सब दिन तो मान के चलिए जनरल ही यहाँ पे राज किए, जनरल ही यहाँ पे बना है। तो लेकिन मैं उन लोगों से भी अपील करता हूँ, सब दिन आज़ादी के बाद से अभी तक आप लोग के समाज के यहाँ पे बनते आए हैं एमएलए, एक बार सब दिन आप लोग अति पिछड़ा से दलित से महादलित से वोट लेने का काम किए, तो एक बार अति पिछड़ा की भी बेटी को चांस दिया जाए, उनको भी जिताया जाए, एक बार देख लिया जाए। वो बात ठीक है, जिताया जाए। हम क्या पूछ रहे हैं सर, हम ये जवाब चाह रहे हैं, कविता शाह जी जो हैं यहाँ के चेयरमैन हैं, अति पिछड़ा की बेटी है, वो सब ठीक है, लेकिन कविता शाह जी जेडीयू कितने दिनों पहले ज्वाइन किए? मैं बता देना चाहता हूँ, उससे पहले एनडीए गठबंधन में ही थे, भाजपा में थे कि कहाँ थे, मान के चलिए भाजपा में थी वो। मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, चाहे 2 दिन पहले किया हो, 4 दिन पहले किया हो, 4 महीना पहले किया हो, मैं अदर पार्टी की भी बात करता हूँ, बड़े बड़े पार्टी की भी बात करता हूँ। और एनडीए गठबंधन है और महागठबंधन है, जो लोग इस पार्टी से उस पार्टी में जाते हैं 5 मिनट पहले रिजाइन देते हैं, उसको सिंबल मिल जाता है। वो ठीक है सर, ठीक है कि नहीं? मिल जाता तो है। मिल जाता है, तो उसी प्रकार से मान के चलिए जो भी कविता जी चाहे 1 दिन पहले ज्वाइन किया हो, 1 महीना पहले ज्वाइन किया हो, लेकिन भाजपा में तो उनका पति थे, एनडीए में तो थे। तो जदयू का यहाँ कैंडिडेट नहीं था, जदयू का कार्यकर्ता नहीं था, बहुत कार्यकर्ता जदयू का है, वो सबको नहीं था कि जो है हम भी टिकट लें, हम भी उम्मीदवारी दें। तो आप जो है अभी ज्वाइन करवा के कैसे टिकट दिलवा दिए आपकी पार्टी, ये जो आपका जदयू जो है गठबंधन? मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, रोम पोप का मधेपुरा गोप का, नीतीश जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जो एनडीए गठबंधन के तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने इस मधेपुरा 73 पे विचार किए, गहन से सोच किए कि वापस में सब एक ही समाज के लोग टकराएंगे। मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, वापस में सब एक ही समाज के लोग टकराएंगे, तो इस विधानसभा में एक नया खेला किया जाए कि सब वापस में टकराते रहे, हम किसी और को दे के निकाल लें। तो नया खेला तो किया जाए, वो ठीक है, लेकिन जदयू जो है यहाँ पे जदयू का जिलाध्यक्ष भी है, प्रखंड अध्यक्ष है मधेपुरा में, है कि नहीं है? तो इतना जब है, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, तो आप उन लोगों में से किसी को टिकट नहीं दिए और आप जो है कविता शाह को आप टिकट दे दिए, तो ये कैसे दे दिए? ये तो आखिर जदयू का जो यहाँ पे कार्यकर्ता है, उसके लिए तो क्या ये ठीक बात लगता है? भले ही जबरदस्ती ऊपर से कुछ कर दे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपने जिला अध्यक्ष की बात की, आपने प्रखंड अध्यक्ष की बात की, आपको भली भांति पता होना चाहिए मीडिया के माध्यम से, मीडिया के आप सर्वोपरि हैं, कि जो जदयू के जिला अध्यक्ष डॉक्टर रमेश ऋषिदेव जी वो सिंहेश्वर से लड़ रहे हैं। अब जदयू के संगठन के लोगों जो है, जो मालिक है जिला के, वो सिंहेश्वर से लड़ रहे हैं, तो यहाँ पे और कोई ना कोई होना चाहिए ना। जिला में उम्मीदवार की कमी थी क्या? अरे कमी नहीं थी, उससे पहले लड़ चुके थे ना, जो उम्मीदवार लाइन में थे वो लड़ चुके थे ना, तो सीट नहीं निकाल पाए, तो हम बाहरी को दे दिए। बाहरी कहाँ दिए? कविता जी मधेपुरा के रहने वाली, जदयू की नहीं है, ये जदयू की कैसे नहीं हुई?
जब एनडीए गठबंधन में हम लोग रह रहे हैं, लोकसभा लड़ रहे हैं, उसके बाद 2017 से तो एनडीए सीटें गठबंधन दे में। देते वो बीजेपी वाला को, सीटें दे अरे देते, क्या बीजेपी दिक्कत उसके लिए मना थोड़ी ना था, बीजेपी वाला डिमांड करता, बीजेपी वाला को मिलता, है? बीजेपी उसमें वाला डिमांडो डिमांड नहीं किया वो लोग। करता तो उनको मिलता। अच्छा, कल अरे हमने नॉमिनेशन, डाला था, आलमनगर के बारे में डाला था। अच्छा सर, आलम कल जो है नॉमिनेशन हुआ, तो नॉमिनेशन के बाद हम्म। जहाँ मान सम्मान की बात है, प्रतिष्ठा की बात है, तो आपको जो है जदयू का लोग या जो गठबंधन में लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, अच्छा बीजेपी वाला का सम्मान मिल रहा है कि नहीं? देखिए बीजेपी, लोजपा, हम, उसके बाद में उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी, हम लोगों को ये लोग मान सम्मान देंगे, तो कहने के मतलब देंगे तो भी, नहीं देंगे तो भी, हम लोगों की जो मानसा है कि एनडीए के जो भी यहाँ समर्थित उम्मीदवार है, उनको जिताने का, विधानसभा भेजने का काम करेंगे, आदरणीय नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। और एनडीए उम्मीदवार को चाहिए कि हमको किन किन से मदद लेना है, किन किन से कार्य लेना है, जिन्होंने पूछा, जिन्होंने फोन किया, जिन्होंने सुविधा दिया, उनके नॉमिनेशन कार्यक्रम में सभी घटक दल के साथी उपस्थित हुए। जिन्होंने नहीं दिया, वो खुद जान रहे हैं कि मैं कहाँ पे क्या व्यवस्था क्या हूँ। रमेश ऋषिदेव जी के नॉमिनेशन में आप लोग गए थे? रमेश ऋषिदेव के नॉमिनेशन में देखिए एनडीए के तरफ से जो भी थे, और खास करके लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 2 प्रखंड अध्यक्ष नहीं आए थे। एक प्रखंड अध्यक्ष को उन्होंने जो व्यवस्था दी, एक गाड़ी दी थी, तो वो आए थे। मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं गया था, क्योंकि एनडीए लेकिन आप लोग को बुलाया नहीं गया, पूछा नहीं गया? नहीं, हमसे रमेश ऋषिदेव फोन पे बात किए थे कि नॉमिनेशन है, उसमें आपको रहना है, सिर्फ रहना है। अच्छा, आपका घर 50 किलोमीटर दूर है, कैसे आना है ये हमको मालूम नहीं है, अच्छा, जिला कमेटी को कैसे लाना है ये मालूम नहीं है, लेकिन आपको रहना है। तो एनडीए के तहत जिला अध्यक्ष होने के नाते हमने, जो मुझे याद किया, मैं अपने खर्चे से, अपने बलबूते से उनके साथ उपस्थित हुआ हूँ। जिन्होंने कार्यकर्ताओं का मान सम्मान किया, तो मेरा कार्यकर्ता 100% में 100% उनके नॉमिनेशन कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए अभी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे मधेपुरा के जिला अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के श्री दिनेश पासवान जी। तो मधेपुरा में जो अभी जो विधानसभा चल रहा है, सिंहेश्वर की भी बात हुई और भी विधानसभा की बात हुई, तो अभी चूंकि मधेपुरा और सिंहेश्वर की खास करके मैं बात कर रहा था, चूंकि मधेपुरा के ये जिला अध्यक्ष है, तो मधेपुरा में जो गठबंधन है एनडीए का, तो एनडीए के गठबंधन में 5 पार्टियां हैं। तो 5 पार्टी में एक पार्टी के लोग को जो है टिकट मिला है, यानी एक पार्टी जो टिकट दी है वो कविता साहब को जदयू है। तो जदयू जो है वो बाकी पार्टियों को, खास करके एलजेपी को जो है मान सम्मान अभी तक नहीं दे पा रही है। जैसा हमने बातचीत किया है उससे जो निकल करके सामने आ रहा है, तो इसीलिए इन लोगों का कहना है कि देखिए गठबंधन में है तो गठबंधन धर्म का पालन किया जाना चाहिए और हम लोगों को भी मान सम्मान दिया जाना चाहिए। हम लोगों से ना पूछा जाता है, ना कुछ जो है हम लोगों को वर्क दिया जाता है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है मधेपुरा में? अगर हम जदयू वाले हम लोगों को मान सम्मान नहीं देंगे तो फिर यहाँ समस्या होने की संभावना है। अभी के लिए बस इतना ही। आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी अपनी राय भी दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर आप हमारे फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग अपनी अपनी राय भी रख सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।